सर, तो उसको मिलना में वेट थिंग आप देख रहे हैं इकोइज्म लेट्स गेट स्टार्टेड। Here we go. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्हाइट हेड जूनियर के बारे में। पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा था कोडिंग और उसकी वजह से मैं पूरा फोकस था उसमें और यहाँ पर वीडियो नहीं डल पाई। तो अब हम आज जो पहला है टॉपिक है आफ्टर दिस लॉन्ग ब्रेक वो होगा कोडिंग के ऊपर ही। जी हाँ, व्हाइट हेड जूनियर। व्हाइट हेड जूनियर क्या है? क्या ये एक यूनिक आइडिया है? क्या बच्चे सच में कोडिंग पढ़ सकते हैं? इसके बारे में हम जानेंगे। एंड क्या इस ड्रॉबैक है, किसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी इतना उठी है, ये सारी चीज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखते रहिए एंड तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाइट हेड जूनियर है क्या। व्हाइट हेड जूनियर 2019 में मार्च में करण बजाज के द्वारा फाउंडेड था। इनका मेन मोटिव ये था कि जो चिल्ड्रंस हैं, जो किड्स हैं, उनको एम्पावर करना, उनको कॉन्सेप्ट समझाने हैं कोडिंग के ऊपर, क्योंकि आज की जनरेशन में कोडिंग एंड टेक आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। यस, जी हाँ, ये एक सच्ची चीज है कि आज की जनरेशन में आपके पास हर जगह जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर टेक मिलेगा ही मिलेगा, कोड मिलेंगे ही मिलेंगे। सो इसी वजह से, इसी मोटिव के साथ व्हाइट हेड जूनियर आगे बढ़ता है। और अब आज की डेट में ये एक्वायर्ड है बाय द कंपनी नेम बायजूस। बायजूस को हम सब जानते हैं, एजुकेशन एरिया में वो सबसे बड़ा नाम है इस वक्त। नाउ अब हम कोशिश करते हैं जानने की कि क्या ये एक नया आइडिया है, क्या ये एक ऐसा आइडिया है जो पहले कहीं नहीं आया। हाँ, और इसका आंसर सिंपल सा है, नहीं। इससे पहले और अभी भी code.org करके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस इनिशिएटिव को चला रही है फ्रॉम 2017-18 अराउंड। एंड उनका सेम यही मोटिव है कि किड्स, एनीबॉडी कैन लर्न, एनीबॉडी कैन कोड। ये उनका मेन मोटिव है। code.org बैक्ड है मार्क जकरबर्ग, ट्विटर फाउंडर एंड बिल गेट्स। सो बल्कि और भी बहुत से टेक सेवर्स हैं जिन्होंने उसको बैक किया हुआ है एंड इनका भी सेम मोटिव है। हाँ, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि code.org है तो व्हाइट हेड जूनियर क्यों आया? व्हाइट हेड जूनियर इंडिया के स्टूडेंट्स को ज़्यादातर स्पेसिफाइड है एंड क्योंकि एजुकेशन हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये कोई नहीं झुठला सकता कि आज की डेट में एजुकेशन यहाँ पर सबसे बड़ा मार्केट है, चाहे वो आईआईटी जेईई हो, चाहे वो आपका नीट हो, चाहे वो आपका मेडिकल एरिया हो, लॉ एरिया हो, सीए हो, कोई भी ऐसा फील्ड उठा लीजिए, एजुकेशन वहाँ, एजुकेशन एक बहुत ही परफेक्ट बिजनेस है। नाउ अगर हम देखें तो व्हाइट हेड जूनियर भी उसी पे बेस्ड है। अब अगर इतना सब हो रहा है, ये एक आइडिया पुराना है, ये सारी चीजें पुरानी है, तो इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले ये जानेंगे कि क्या सच में बच्चे पढ़ सकते हैं, क्या सच में बच्चे ये कोड समझ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च एंड रिपोर्ट्स ये माना गया है कि यस, आफ्टर एज ऑफ 6 to 7 बच्चों के अंदर वो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज आ जाती हैं और उसको हम ब्रश अप किया जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग्स। इट मींस जो वो कोर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है वो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं फ्रॉम द एज 6 to 7। ओके, बट मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आप कोर प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, लेकिन आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको नहीं सिखा सकते, क्योंकि अभी उनकी एनालिटिकल स्किल डेवलप हुई है। अभी भी उनको ये चीज़ें नहीं पता है कि लैंग्वेजेस कैसे वर्क करती हैं। उतना एनालिटिकल पावर लाने के लिए आपको पहले उनको ट्रेन करना होगा उस लेवल तक। सो ये था कि हाँ, बच्चे पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। आज की जनरेशन ज़ेड जनरेशन मानी जाती है। हम जो जब 25-26 साल के हैं, उनको मिलेनियल्स बोलते हैं एंड ये पोस्ट मिलेनियल जनरेशन है। ये पूरे तरीके से टेक से घिरी हुई है। तो अगर बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो कोड तो नहीं करते, लेकिन हाँ, लैपटॉप पे उनका हैंडल बहुत अच्छा होता है। वो मोबाइल बहुत हमसे बहुत जल्दी चलाना सीख जाते हैं। हमारी एज में हम आई गेस 10 और 11 इयर्स के होंगे या मे बी उससे ज़्यादा, जब हमने प्रॉपर मोबाइल चलाना सीखा था एंड उसका फीचर सीखा था। क्योंकि उस वक़्त हमारे पास टेक एकदम बूमिंग सेक्टर था। आज की डेट में बच्चों के पास टेक पूरा है, उनके पास लैपटॉप आ जाते हैं, उनके पास कंप्यूटर्स हैं, उनके पास स्मार्टफ़ोन्स हैं। तो इस जनरेशन के लोगों के बच्चों के पास एक एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ना अब इतना सब है, बच्चे सीख सकते हैं, ये एक पुराना आइडिया है, तो क्यों व्हाइट हैट जूनियर इतनी कंट्रोवर्सी में फँसा है? इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक मुद्दा है जिसकी वजह से
आज की डेट में व्हाइट हैट जूनियर एकदम डिफेम हो रखा है। हर कोडर्स, हर प्रोग्रामर का बैकस्लैश झेल रहा है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द मार्केटिंग गिमिक। जो इन लोगों ने मार्केटिंग गिमिक की थी, वोल्फ गुप्ता, 150 करोड़ का पैकेज एंड गूगल में प्लेसमेंट एट द एज ऑफ 9, ये सारी चीजें ऐसी थी जो कि रियलिस्टिक नहीं थी, एक फेक थी, एक फिक्शनल थी। वुल्फ गुप्ता एक फिक्शनल एंटिटी थी जिनको नेक्स्ट जब ये पूरा कंट्रोवर्सी हुआ उसके तुरंत बाद ही करण बजाज ने खुद बोला कि ये चीज होनी ही नहीं चाहिए थी। Okay. Second point is setting wrong expectation to the parents. तो मार्केटिंग टीम या सेल्स टीम जब भी पेरेंट्स से कम्युनिकेट करती है वो उनको इस तरीके से हाइप कर देती है कि इस कोडिंग क्लासेस के बाद, ये जो कोडिंग क्लासेस उन्होंने सेटअप किए, इसके बाद आपका बच्चा एकदम मार्क जकरबर्ग बन जाएगा एंड इट वुड बी लाइक कि वो मिलियन डॉलर आइडियाज की ऐप बनाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट भाई। सिंपल एंड सोबर थिंग इज कि उन कोडिंग्स के बाद, उन सिलेबस के बाद जो मैंने अभी देखा है, अगर कोई एवरेज किड उसको पढ़ेगा, वो सिर्फ उस ऐप को बनाना सीख पाएगा, बट कनेक्टिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीजें वो नहीं सॉल्व कर पाएगा। सो इट्स गुड कि वो बच्चा एक एज एन हॉबी कोडिंग सीख सकता है, बट एज एन प्रोफेशनल कोडिंग करियर उसको एज ए करियर नहीं ले जा सकता है। ये चीज एकदम क्लियर है क्योंकि वैसा सिलेबस बना ही नहीं है। और इसी वजह से मेरा थर्ड पॉइंट जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जो मैपिंग है कोर्स की अगेंस्ट द चिल्ड्रन मेंटल एबिलिटी, वो एकदम मिसमैच है। आप फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट को एआई नहीं सिखा सकते। एआई में लीनियर रिग्रेशंस, ऐसे बहुत से मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है जो कि एक फर्स्ट ग्रेड या थर्ड फोर्थ ग्रेड का स्टूडेंट इतनी जल्दी नहीं सीख सकता। एक एवरेज स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ, मैं प्रोडिजी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। और क्योंकि ये बोल रहा है एनीबॉडी कैन लर्न, तो मैं एवरेज कैंडिडेट या एवरेज किड को ही लेके चलूंगा। तो दैट्स द थिंग। और इसी वजह से व्हाइट हैट जूनियर को बहुत बैकस्लैश झेलने पड़ रहे हैं, बहुत बैकलैशेस आ रहे हैं। नाउ वी टॉक अबाउट दी इस क्या पर्सनल सजेशंस है मेरी तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टूडेंट काउंसलर होना चाहिए, नॉट एज इन ट्राई क्लासेस के आपके टीचर्स। एक स्टूडेंट काउंसलर जो पहले असेसमेंट करे उस स्टूडेंट का कि एट व्हाट लेवल ही इज। आप कोडिंग लेवल को या कोडिंग के जो आपके कोर्सेज है उनको ग्रेड वाइज नहीं, उनको एक स्किल लेवल के हिसाब से करो। आपने असेसमेंट किया, आपको पता चला कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट या इस पर्टिकुलर किड की वैल्यू या जो मेंटल एबिलिटी है वो आईक्यू लेवल थोड़ा सा अबव है, तो उसके लिए दूसरे लेवल का कोर्सेज रखो। इस तरीके से आप किड्स को हेल्प कर सकते हो कोड लर्न करने में। एंड जो आप प्राइस इस वक्त मांग रहे हो, जो आपका कोर्स का कॉस्ट है इस वक्त जो आप मांग रहे हैं, वो जस्टिफाई हो सकता है। क्योंकि 1.5 लाख रुपए अगर मैं दे रहा हूँ और बच्चे जो एक एज ए पेरेंट अगर मैं दे रहा हूँ और वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ऐप बनाना जानता है, एक नॉर्मल सा एक फ्रेम वर्क के थ्रू, और वो कुछ नहीं करता, वो ऐप कुछ नहीं करता, तो वो 1.5 लाख बर्बाद है। ये चीज आप समझ लीजिए। जो सेकंड चीज़ें हैं, आप पेरेंट्स को रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन दीजिए कि ये कोर्सेज हैं, इसमें इतना लेवल की कोडिंग है, इतनी क्लासेस है, इसके बाद आपका बच्चा ये चीज़ें सीख जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा दैट कि वो इसको एज अ करियर या एज एन हॉबी इसको आगे परस्यू कर सकता है। आगे जब वो बच्चा आगे क्लासेस लेगा, आगे जब वो इस लेवल पे आएगा जहाँ पर उसको कोडिंग एप्लीकेशंस इन्वॉल्व होंगी, उस टाइम उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। सी सो दीज आर द थिंग्स। और थर्ड पॉइंट कि आप जो अपनी कोर्स मैपिंग है ना उसको प्लीज फिक्स करो, प्लीज 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 फिक्स करो। और ये जो आपकी खुद की मार्केटिंग टीम या जो सेल्स टीम है उन पे आप सेंसरशिप लगाओ कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे वो डेमो दे रहे हैं, क्या स्क्रिप्ट है उनकी डेमो की। नाउ एक और चीज है, जब आप कोई ट्रायल क्लासेस दे रहे हो, आई अंडरस्टैंड बीइंग इन अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, आप जो भी आपके लोअर एसेट्स हैं उनको एज एन काउंसलर क्लासेस के लिए भेज देते हो, बट उनको एकदम परफेक्टली ट्रेन करके भेजो सो दैट कि जो भी स्टूडेंट के, जो भी उनके पेरेंट्स के क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाए। आप ये मत सोचो कि
आप डेमो दे रहे हो उस बच्चे को जिसको कुछ नहीं आता, आप डेमो दे रहे हो उस पैरेंट को जिसको सब कुछ आता है। तो इस तरीके से अगर आपने किया व्हाइट हैट जूनियर तभी आई गेस हो सकता है। और ये सिर्फ व्हाइट हैट जूनियर की बात नहीं है, बहुत से और स्टार्टअप इससे इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं और ये उनके लिए भी है। सो दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों, जो कि मैं व्हाइट हैट जूनियर या व्हाइट हैट जूनियर जैसे टेक स्टार्टअप्स की बात कर रहा था, इट्स टेक स्टार्टअप्स की। So that's all from my end. I'm signing off from Geekoism as of now. और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टेक वीडियो के साथ, और उसमें हम और भी ढेर सारी बातें करेंगे, जहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से आगे हम चीज़ों को ले जा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस एंड मेरी क्रिसमस। बाय बाय।